एक बार सभी साथी जुड़ेंगे। सभी साथी जुड़ेंगे और जो साथी जुड़ गए हैं वो कृपया बताएंगे। जो भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे आवाज़ ठीक आ रही क्या, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी शेयर भी करेंगे। जो भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे। जो भी साथी जुड़े हैं एक बार बताएंगे आवाज़ ठीक आ रही क्या। अच्छा, श्याम पंडित जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। सुमित मंगला जी जुड़े हैं, सुमित जी आपका भी स्वागत है। आशु सैनी जी जुड़े हैं, आशु जी का स्वागत है। जय गौ माता की। जो भी साथी जुड़े हैं वो एक बार शेयर करते जाएंगे। देखिए, मेवात में हो रही तस्करी को लेकर के, गो हत्या को लेकर के बहुत बड़ा कार्य हुआ है। उदय जी जुड़े हैं, स्वागत है। प्रवीण भारद्वाज जी जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। एक बार सभी साथी जुड़ जाएंगे। मेवात में जो हमने महापंचायत रखी थी उसको लेकर के आप सबके बीच में लाइव आया हूँ। एक बार सभी साथी जुड़ेंगे। अजय जोगी जी जुड़े हैं, स्वागत है अजय जी का। सुरेंद्र शर्मा जी स्वागत है आपका। दशरथ सैनी जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कृष्ण लाल जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कपिल कुणाल जी जुड़े हैं, स्वागत है कपिल जी का। गोभक्त विनोद गौड़ जी जुड़े हैं, स्वागत है। आशु यादव जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। तो मैं जो आपके बीच में आज जो मुद्दा है, देखिए, जो दो गो तस्कर जला दिए थे, बलकार जी जुड़े हैं, स्वागत है। शेयर भी साथ साथ करते जाएंगे। और जो जुनेद और नासिर दो गो तस्कर जिंदा जला दिए थे और उसके लिए बहुत बड़ा बवाल हुआ। और आज मेवात में जो गो हत्या, गो तस्करी का जो मुद्दा है, आशु डागर जी जुड़े हैं, ऋषि कुमार जी जुड़े, स्वागत है। गौ भक्त विनोद गौड़ जी, कपिल जी जुड़े हैं, स्वागत है। तो मैं जो बात आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप लोगों ने जो मेहनत की और सरकार को ये बता दिया कि इस देश में और हरियाणा में जो गोरक्षा दल संगठन के साथ लाखों गो भक्त जुड़े हुए हैं, और
उन लाखों गो भक्तों ने अपना परिचय दिया, बड़ी बड़ी पंचायतें हुई। और अब जो महापंचायत हमने मेवात में रखी थी, इस महापंचायत में 2 लाख लोग पहुंचने थे। और कल डीसी नूह और एसपी नूह के साथ है, और बजरंग दल के और विश्व हिंदू परिषद के मेवात के जो लोग थे उनके साथ बैठ करके एक बैठक हुई। अन्ना जी जुड़े हैं, नमस्ते। पवन कुमार गुर्जर जी जुड़े हैं, आशु डागर जी, सभी को नमस्ते। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और शेयर भी करेंगे। तो मैंने जो बात आपके बीच में रखी है कि जो लोग इस बात को कह रहे थे कि मेवात में तस्करी नहीं होगी, बंद, कठिन है काम, परंतु वो आप सब ने करके दिखा दिया है। और इस बात को लेकर के कल जब बैठक हुई, उस बैठक में मेवात के सभी स्थानीय लोगों ने बताया कि निश्चित रूप से मेवात में अब तस्करी पर लगाम लगेगी, गौ हत्या पर बंद होगी। और जो निर्णय कल हुआ है, देखिए सभी लोगों में बहुत उत्साह था। और 9 अप्रैल की हम लोगों ने नूह की अनाज मंडी में महापंचायत का आगाज किया था। तो कल 3 बजे सचिवालय नूह में इस मीटिंग का जो बैठक हुई, उसमें जो निर्णय हुआ, वो हमने एक ही बात प्रशासन और सरकार के सामने रखी। अब मेवात में किसी भी कीमत पर, जो भी साथी जुड़ते जाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। बलविंदर जी सफीदों से जुड़े हैं, नीरज खंडेलवाल जी जुड़े हैं, और शशिकांत शर्मा जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। तो मैं जो बात आपको कह रहा था कि जो कल बैठक हुई, उसमें सरकार के सामने हमने रखा, प्रशासन के सामने रखा कि अब हमें किसी भी सूरत में गौ हत्या स्वीकार नहीं करेंगे और बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और ये हमारी आर पार की लड़ाई है। जो हम बैठक में एक विचार और भी आया कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कहा कि सभी मुसलमान हैं जो मेवात के, वो तस्करी नहीं चाहते हैं, गौ हत्या नहीं चाहते हैं। हमने कहा कुछ गौ हत्या करने वाले हैं, कुछ गौ मांस खाने वाले हैं, हम उन सबको आगाह करना चाहते हैं, चेतावनी दे रहे हैं, या तो आप इस कार्य को छोड़ दीजिए और गौमांस को खाना भी छोड़ दीजिए। वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कहा, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से इसका परिणाम मेवात के जितने भी गौ तस्कर हैं और कसाई हैं और गौमांस खाने वाले लोग हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। हमने इस बात को प्रशासन को खुले रूप में कहा। प्रशासन ने इस बात को स्वीकार किया कि अब हम किसी भी सूरत में मेवात में गौ तस्करी को हत्या नहीं होने देंगे। आज भी पलवल साइड में गाड़ी पकड़ी गई है। तो ये तस्करी का जो खेल चल रहा है, इसमें कुछ व्यापारी लोग हैं, कुछ नेता लोग भी शामिल हैं। हम उन सबको ये कह देना चाहते हैं, आप अब इस कार्य से दूर हट जाइए। आज सुबह गाड़ी पकड़ी है जिसमें 31 गोवंश की जान बचाई है। सोनू हिंदू पलवल की टीम, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का, बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। और मैं अब कह देना चाहता हूं कि अब तस्कर लोग या तो सावधान हो जाए और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो इसका अंजाम उनके लिए बहुत बुरा हो जाएगा और आपको पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा।
तो सभी बैठक में जो लोग आए हुए थे उन्होंने निर्णय और विचार किया है। हरियाणा सरकार और प्रशासन ने हमारे से 2 महीने का समय मांगा है। जो 9 अप्रैल को महापंचायत होनी थी, उस महापंचायत को हम लोग 2 महीने बाद नूह की अनाज मंडी में करेंगे। और इस पर सरकार ने और प्रशासन ने हमारे को ये आश्वासन दिया है, 2 महीने के अंदर यदि मेवात से गो हत्या बंद नहीं होती है, तस्करी पर लगाम नहीं लगती है, तो आप फिर स्वतंत्र हैं निश्चित रूप से। जो आप गो हत्या रोकने में जो आपका विचार बने, वो आप स्वतंत्र रूप से उस कार्य को आप कर सकते हैं। तो मैं एक आश्वासन और हरियाणा सरकार द्वारा डीसी महोदय द्वारा दिया गया कि हमने नोटिस भेजे हैं, जो जो सरपंच जिन जिन गाँव में गो तस्करी गो हत्या होती है, यदि उस गांव में गो हत्या होती तो उसके लिए सरपंच जिम्मेदार होगा और उसको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है बहुत बड़ा। तीसरा, एसपी वरुण सिंगला जी ने हमारे को आश्वस्त किया और 3 टीमें और गठित कर दी हैं और शिकायत के लिए, सूचना के लिए एक नंबर भी 2-3 नंबर उन्होंने जारी किए हैं। और उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में अब गो तस्करों को बख्शेंगे नहीं। तो ये एक बड़ा कदम उठाया है एसपी नूह ने, वरुण सिंगला जी ने, हम उनके आभारी हैं। और इस बैठक का मैं जो सभी ने विचार विमर्श करके अंतिम निर्णय लिया कि ठीक 2 महीने बाद तिथि निश्चित करके, रविवार का दिन निश्चित करके हम नूह की अनाज मंडी में ये महापंचायत करेंगे। 2 महीने तक इसकी जोर शोर से हम तैयारियां करेंगे। और इन तैयारियों में जैसे हमने कहा था कि 2 लाख लोग, हमारे पास 2 सप्ताह का समय था, तो 2 लाख लोग पहुंचेंगे। विजेंद्र सिंह जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। बिट्टू कुंडू जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है कुंडू साहब। तो हमने कहा 2 लाख लोग इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं, परंतु अब मैं आपसे निवेदन करूं कि अब हमारे पास 2 महीने का समय हमारे पास है और हम इसमें 2 से भी ज़्यादा, लगभग 2 से 5 लाख लोग इस महापंचायत में हम लोग लेकर के पहुंचेंगे। और फिर हम ये नहीं कहेंगे कि भी गौ तस्करी उस गांव में हो रही है, नहीं हो रही है। फिर उन गांव में हम हजारों की संख्या में, हम ये नहीं कहेंगे कि एसपी को सूचना देंगे, सरकार को सूचना देंगे। हम सरकार को सूचना नहीं देंगे, हम हजारों लोगों के जत्थे लेकर के गांव में घुसेंगे और गांव से गो हत्या का इस कलंक को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। मैं इसलिए आप लोगों की आवाज बन करके, आचार्य करमवीर जी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। धर्मवीर जी निडाना जुड़े हैं, स्वागत है आपका। हमारे पत्रकार हैं शायद धर्मवीर जी निडाना जो जींद से, और संजय सैनी जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। मैं जो बात है आपके बीच में, आपने जो साथ दिया है हमारा, पूरे हरियाणा के नहीं पूरे देश के गो भक्तों ने मेवात की इस गो हत्या को रोकने के लिए हमारा जो साथ दिया है, मैं उसको जन्म जन्मांतर तक नहीं बोल सकता। जहां प्रतिदिन हजारों गायें कट जाती थी, आज मेवात के अंदर गो तस्कर कसाई गाय काटने के बारे में सोचते हुए कांपता है और एक भय है, एक खौफ है उनके मन में। और इसलिए हम, जैसे हमारे हरियाणा सरकार का एक स्लोगन चलता है कि हरियाणा सरकार इसका पुलिस का, कि अपराधियों में भय और सही में सुरक्षा का भाव। तो हम उन तस्करों में ये
भय भय नहीं, हम उनको निश्चित रूप से ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो आप इस कार्य को छोड़ दें, और यदि नहीं छोड़ते हैं तो 2 महीने का समय हमारे पास है। मैं सभी गौ भक्तों से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं, सभी गौ भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, जैसा साथ है सभी पूरे भारत के गौ भक्तों ने हमारा इस महापंचायतों के माध्यम से दिया है। एक बार फिर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश कुमार जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, जिन्होंने लाखों गौओं के प्राण बचाए हैं। साध्वी कमल दीदी भी हमारे साथ जुड़ गई है, जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला विंग की। संदीप खरब जी जुड़े हैं। निवेदन करना चाहता हूं कि आप, काकू भारद्वाज जी जुड़ गए हैं, नीरू जी जुड़ी हैं, आपका स्वागत, सभी गौ भक्तों का स्वागत है। तो मैं जो आपसे अपील और निवेदन कर रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बाद जब ये महापंचायत हम करें तो हमारा लक्ष्य है 2 से 5 लाख लोग नूह की अनाज मंडी में इकट्ठे हों, और उस दिन हम आर पार की लड़ाई का आगाज करेंगे। हरियाणा सरकार प्रशासन द्वारा जो 2 महीने का समय मांगा है, आप सब ने मेवात के जो जितने भी गो भक्त हैं वो हमारे को सूचना देंगे किस गांव में गो हत्या हो रही है। महेंद्र जोशी जी जुड़े हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनका आपका सबका स्वागत है, और इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि जो 9 अप्रैल की सूचना थी वो सभी को पता लग जाए कि 9 अप्रैल की ये महापंचायत अब 2 महीने बाद हम नूह की अनाज मंडी में करने जा रहे हैं, और 2 से 5 लाख लोगों का लक्ष्य रखा है। और उस दिन यदि मेवात उस दिन के बाद एक भी गाय काटने की हिम्मत किसी ने की, और जैसे मैंने कहा कि अब फिर हम किसी को सूचना नहीं देंगे, हम 1-1 हजार आदमियों के जत्थे 1-1 गांव में घुसेंगे और हम सरेआम ये पूछेंगे कि भाई किस में हिम्मत है, कौन गाय काटता है, एक बार बताइए। तो ये आर पार की लड़ाई गौमाता के लिए बहुत गाय कट चुकी हैं। आप यूं बोलते रहेंगे, आप यूं भाषण करते रहेंगे, हम गाय बचाओ करते रहेंगे। अब गाय बचाने के लिए यदि सरकार और प्रशासन नाकाम रहता है और उन तस्करों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं डालता है, तो फिर इस कार्य को हम लोग निश्चित रूप से अपने हाथों से करेंगे। उसमें मैं आप लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं, इस राम और कृष्ण की पवित्र भूमि पर आप थोड़ा सा हमारा साथ दे दीजिए और आपका एक दिन का समय दे दीजिए, और इस दिन फिर मेवात की ही पवित्र भूमि से आगाज किया जाएगा कि इस पवित्र भूमि पर अब कौन गाय काट कर दिखा सकता है, हमारे को दिखाइए। हम उसके लिए आर पार की बात और आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। मैं पुनः आप सभी गौ भक्तों का, जितने भी साथी जुड़े हैं जिन्होंने समय दिया है, मैं फिर ये सूचना आपके माध्यम के द्वारा मैं पहुंचाना चाहता हूं। 9 अप्रैल की जो महापंचायत हमने रखी थी, उसको अब 2 महीने बाद हम तिथि निश्चित करके आपको बताएंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। 2 महीने तक आपने ज़ोर शोर से तैयारियां करनी है, और ज़ोर शोर से तैयारियां करके आप इस बार सरकारों को भी और तस्करों को भी, सभी को ये दिखा देंगे कि गौमाता अब अकेली नहीं है। गौमाता के साथ लाखों गौ भक्त जुड़ गए हैं, और वो लाखों गौ भक्त अब बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। मेवात में गौ हत्या बिल्कुल बंद होगी, और बंद करके हम फिर वही ये वृज भूमि कहलाएगी, और निश्चित रूप से फिर राम और कृष्ण का ये देश इसी तरह साथ दे। इन्हीं और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि जैसे गौ भक्तों ने हमारा साथ दिया, उनको